कक्षा 9वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आपको पता होगा जो यहाँ पर कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा है वो आपके यहाँ 5 फरवरी 2025 से होने वाली है। और साथ ही आपका यहाँ 5 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिंदी विषय की तैयारी के लिए आपके लिए लेके आ चुके हैं आपका यहाँ पर हिंदी विषय का महत्वपूर्ण पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार करना है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, जिसमें आपका मार्क्स रहेगा 75 नंबर का। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटा रहेगा। और साथ ही आपके निर्देश आएंगे तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प 6 नंबर के। तो आपके 6 नंबर के सही विकल्प आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला आता है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका आपका यह था पद्मावत। और बी आता आपका रामचरितमानस। और आपका सा आता महादेवी वर्मा। और दा आता जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का ठीक है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, आपका रामचरितमानस यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है रसकन किस भक्ति सागा के कवि हैं, तो इसका आपका आता है राम भक्ति साका। और बात आपका शिव भक्ति साका। और साथ आपका कृष्ण भक्ति साका। और दाता प्रेम मार्गी साका। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया रसकन किस भक्ति साका ये कवि हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा कृष्ण भक्ति साका। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर तीसरा आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो इसका आपका यह था रस। और बी आता आपका छंद। और साथ आपका अलंकार। ठीक है, आपका नहीं आ ऑप्शन दिया रस। ठीक है, और बा ऑप्शन आपका छंद दिया गया। और आपका सा ऑप्शन अलंकार दिया गया। और दाता आपका काव्य गुण। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दशा को बदल दिया था, तो इसका आपका यह था कबूतर, यानी आ ऑप्शन आता कबूतर। और बात आपका मैना। और साथ आपका गौरैया। और दाता कोयल। तो यहाँ पर जो दिया है किस पक्षी ने सलीम अली की दिशा को बदल दिया था, तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका गौरैया हो जाएगा। ठीक है, गौरैया आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली सेनापति पद में समास बताइए, तो आपको बताना कि सेनापति में कौन सा समास है। तो आपका आधा तत्पुरुष समास, बाता आपका कर्मधारय समास। और साथ आपका बहुब्रीहि समास। और दाता आपका द्वंद्व समास। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सेनापति पद में कौन सा समास है। तो सेनापति में जो आपका समास रहेगा वो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। पाँच आपका यहाँ पर छठवां देख लेते हैं। ठीक है, तो छठवां आपका आता है रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो आपको रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम बताना है क्या है। ठीक है, तो इसका आपका आ ऑप्शन आता मेला आंचल। और आपका बा आता गोदान। और सा आता आपका पद्मावत। और दाता आपका कामायनी। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है ठीक है रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है, तो आपका 6वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो मेला आंचल हो जाएगा। ठीक है, मेला आंचल आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे रिक्त स्थान। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी विषय के ठीक है यहाँ पर महत्वपूर्ण पेपर मिलेंगे इस चैनल पर, जिससे आप अच्छे अंक ला सकते हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, 6 नंबर के। तो पहला आता है प्रेमी। ठीक है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौ डॉट डॉट मिले ना कोई, तो आपका यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा प्रेमी ढूंढत में फिरौ प्रेमी मिले ना कोई, तो आपका इस पहले का आंसर रहेगा प्रेमी। ठीक है, पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका प्रेमी हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता उपमेय में उपमान का आरोप ढूंढो अलंकार में होता है, तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप है ठीक है रूपक अलंकार में होता है, तो आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा रूपक। ठीक है, रूपक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए बी रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है, तो बी रस का ठीक है जो आपका स्थायी भाव है वो आपका उत्साह है, तो आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर उत्साह हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके 2 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, शोक उत्साह, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको उत्साह रहेगा। ठीक है, फिर आपका चौथा आता है जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा डॉट डॉट समझा जाता है, तो यहाँ पर जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा आपका बुद्धिहीन। ठीक है, बुद्धिहीन समझा जाता है, तो बुद्धिहीन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता है ठीक है कमल का पर्यायवाची शब्द डॉट डॉट है, तो आपका यहाँ पर कमल का पर्यायवाची शब्द है आपका पंकज। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पवन और पंकज 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपका पंकज हो जाएगा राइट आंसर। फिर आपका जो यहाँ पर 6वां आता रीढ़ की हड्डी डॉट डॉट विधा में लिखी गई रचना है, तो आपके यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में लिखी रचना। ठीक है, इसका आंसर आपका एकांकी रहेगा। ठीक है,
राइट आंसर आपका 1 अंक की हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं जो कि 6 नंबर के थे। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी भी आप यहाँ पर देख लीजिए, यह भी आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। ठीक है, तो आपके स्तंभ अववा में दिए सही जोड़ी, तो आपको ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्तंभ अववा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। ठीक है, तो पहले आती है आपकी लल गद्य। तो लल गद्य को आपको यहाँ पर कश्मीरी कवित्री से मैच कर देना है। ठीक है, और जो दूसरी आपकी आती है सवैया, तो इसको आपको बाणिक छंद से मैच कर देना है, सिंपली सा। फिर आपकी जो तीसरी आती है आग का तत्सम, तो आग का तत्सम आपका क्या होता है, आग का तत्सम होता है आपका अग्नि। ठीक है, अग्नि से मैच कर दीजिएगा। फिर आपका चौथा आता है हरिशंकर परसाई, तो इसको आपको किससे मैच करना, जो आपके यहाँ पर दी गई है ना हरिशंकर परसाई, तो इसको आपको हंसते हैं रोते से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है पाँचवीं इंद्र का पर्यायवाची, तो इसको आपको सुरपति से मैच कर देना है। फिर 6वीं आती है बागलकोट, तो बागलकोट को आपको कर्नाटक का छोटा कस्बा से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए प्रश्न आपका चाहता है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक सदवाक्य उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला था रसकन किसके अनन्य भक्त हैं, तो यहाँ पर रसकन आपके श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। ठीक है, श्री कृष्ण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहले का। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा आता है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं, तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में होती हैं आपकी 13 मात्राएँ। ठीक है, तो 13 मात्राएँ आपका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा हिंदी का उपन्यास सम्राट, ठीक है, प्रेमचंद्र को कहा जाता है। तो प्रेमचंद आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा था किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर किसी कार्य को करने या होने का बोध, ठीक है, बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं आपकी क्रिया। ठीक, क्रिया आपका राइट आंसर रहेगा आपका चौथे का। फिर 5वां आपका आता पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो इसका आंसर है पान वाले की बिक्री बाढ़ के कारण बढ़ गई थी। ठीक है, बाढ़, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए बाढ़ के कारण। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका, अरे सॉरी, आप यहाँ पर देख लीजिए बाढ़ के कारण। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो यहाँ पर लोक में प्रचलित उक्ति आपकी लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, लोकोक्ति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस तरह से आपका प्रश्न 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका प्रश्न 5, सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता संचयी भावों की संख्या आपकी 35 है, तो आपका दूसरा सत्य हो जाएगा। तीसरा आता मंगोलों का मूल्य लाल होता, तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आपका यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कहानी गद्य की गौड़ विधा में आती है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। फिर जो आपका 5वां था भूपति में तीव्र उपसर्ग है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आपका यह चौथा सत्य रहेगा और 5वां सत्य रहेगा। 6वां था लेखिका मृदुला गर्ग की 30 नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। सिर्फ आपका जो 5वां है वो असत्य रहेगा, बाकी आपके सभी सत्य रहेंगे। फिर आपका यहाँ पर इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट है वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है आपका, यहाँ प्रश्न 6 देख लीजिए। कवि पंत ने गाँव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा, लिखिए। और इसका अर्थ हुआ था मन सरोवर से कबीरदास का क्या आशा है। जो इन प्रश्न को उत्तर सभी के आंसर हम बताने वाले। पहले हम यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। फिर आपका 7वां था भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा था नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। फिर आपका 8वां था छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये आपको छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। अथवा आता नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इन प्रश्नों को ध्यान से देखते जाना, क्योंकि हम आंसर आपको बताएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं जाए, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए सुमंतनानंद पंत अथवा कबीरदास के भाव सौंदर्य की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, तो हम इसका आंसर भी आपको बता देंगे। ठीक है, सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो में। 10वां आता अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा आता रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता, ठीक है, महाकाव्य आपको खंड काव्य में 2 अंतर लिखना है। अथवा आता रस के सिगत रस के अंगों के नाम लिखिए। फिर आपका 12वां आता छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा आता किस घटना ने सालिम अली की जीवन की दशा को बदल दिया। फिर 13वां आता नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। और 13वें का आप अथवा देख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका 13वें का अथवा था कहानी उपन्यास में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 14वां तक गद्य की प्रमुख विधाओं के
नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखना है और इसका अथवा आता डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। फिर आपका 15वां आता मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की दो रचना लिखती हुई साहित्य में उनका स्थान लिखिए। फिर आपका 16वां आता निपा शब्द क्या है लिखिए, अथवा आता मुहावरे एवं लोकोक्ति में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 17वां आता बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है, इसका अथवा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो इस तरह से जो आपके प्रश्न यहाँ पर 17 तक 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न 17 तक। ठीक है, आपके 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए, तो इनका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 6वें का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते मरकत पन्ना नवरत्न कहते हैं जिसका रंग हरा होता है और मरकत की खुले डिब्बे से साफ साफ दिखता है। ठीक है, आपका प्रश्न यहाँ पर 6वां दिया था, मरकत की खुले डिब्बे से क्या आशा है। ठीक है, सॉरी आपका दिया था गांव को मरकत डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका दिया गया था, तो ये आपका 6वें का आंसर। फिर जो आपका 7वां प्रश्न दिया था मान सरोवर से कवि का क्या आशा है, तो मान सरोवर से कवि का आशा हृदय रूपी तालाब से जो हमारे मन में स्थित है, ये आपका 6वें का अथवा का आंसर और ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ पर 2 कवि और 2 रचना लिखनी थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर 7वें प्रश्न का और साथ ही आप 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। इसमें भी आपको 2 रचना और 2 कवि के नाम लिखने थे। हमने आपको प्रश्न पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, आपने प्रश्न को लिख लिया होगा या तो नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, हम अब आप उनके आंसर आप देखते जाइए। आपका 7वें का अथवा का आंसर है और साथ में आप 8वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको छायावाद की 2 विशेषता लिखनी थी 8वें प्रश्न में। तो ये आपकी यहाँ पर व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रगति का मानवीकरण, ये आपकी यहाँ पर छायावाद की 2 विशेषताएं हो जाती हैं। और जो आपके यहाँ पर ठीक है 8वें का अथवा दिया गया था जिसमें आपको नई कविता की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो ये आपकी लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता, ये आपकी यहाँ पर नई कविता की 2 विशेषताएं हो जाती हैं। साथ ही आप प्रश्न 9वें का उत्तर देख लीजिए जिसमें आपको क्या करना था, आपको शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखनी थी 2। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर दिए उनकी काव्य प्रगति और मनुष्य के अतरंग संबंध का दर्शाया है और नवीन अभिव्यंजना शैली का प्रयोग, ये आपका 9वें का आंसर। ठीक है, ये आपका 9वें का आंसर यहाँ पर हो जाता है और ये आपका 9वें का अथवा का आंसर जिसमें आपको कबीरदास की भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो ये आपकी कबीरदास की भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं, ये आपका 9वें का अथवा का आंसर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें प्रश्न का आंसर जिसमें आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखनी थी उदाहरण सहित। तो ये आपके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई है और साथ ही इसका उदाहरण भी दिया गया है। ठीक है, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है और आप यहाँ पर 10वें के अथवा का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको रूपक अलंकार की परिभाषा लिखनी थी। तो ये आपकी परिभाषा दी गई है, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई दे तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका 10वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें प्रश्न का आंसर जिसमें आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखने थे 2। ठीक है, तो आपके यहाँ पर कितने अंतर दिए, 7 अंतर आपके दिए गए हैं। तो यहाँ से आप कोई 2 अंतर याद कर लीजिएगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है, जीवन का एक पक्ष या घटना वर्णित होती है, नायक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदत्त होता है, नायक साधारण होता है। इस तरह से आपको 2 अंतर यहाँ से याद करने हैं। फिर आपके यहाँ पर ठीक है, ये आपका 11वें का अथवा का आंसर है जिसमें आपको रस की परिभाषा और रस के अंग लिखने थे। तो ये आपकी रस की परिभाषा दी गई कि आपको पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के आपके 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। आपको इसको याद नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आपको परिभाषा और रस के अंग याद करने हैं। ये आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। साथ ही आप 12वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्महत्या हो गई थी। ठीक है, लड़की तरह दोनों बैल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये हो जाता है 12वें प्रश्न का उत्तर और ये आपका 12वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर जो आपका प्रश्न यहाँ पर 13 दिया गया था जिसमें आपको नाटक एक अंक 2 अंतर लिखना था। तो ये आपके 5 अंतर यहाँ पर दिए गए, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद करना है। फिर आप यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको ठीक है कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखना था। तो ये आपके 4 अंतर यहाँ पर दिए, तो यहाँ से 2 अंतर याद कर लीजिएगा। और फिर आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखने थे। ठीक है, तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर ठीक है निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवन चरित्र, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन, आलोचना, साक्षात्कार आदि। ठीक है, ये आपके यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएँ यहाँ पर हो जाती हैं। और साथ ही आप 14वें का अथवा का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको डायरी लेखन से क्या आशा है। ठीक है, आपको यह बताना था। तो ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको
प्रेमचंद की लिखनी थी दो रचनाएँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर गोदान और कर्मभूमि, ये आपकी यहाँ प्रेमचंद की दो रचना हो जाती हैं। इनकी भाषा शैली आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि आपको दो रचना लिखनी थी और साहित्य में स्थान आपको याद करना था। तो हमने आपको दो रचना पहले बता दी हैं, ये आपका साहित्य में स्थान याद कर लीजिएगा, ये आपका प्रेमचंद पर हो जाता है। फिर जो आपका 15वें का अथवा दिया गया था, जिसमें आपको महादेवी वर्मा पर दो रचना लिखनी थी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी महादेवी वर्मा की यहाँ पर रश्मि, निहार, नीरजा, ये आपकी यहाँ पर रचना दी हैं। तो यहाँ से दो रचना याद कर लीजिएगा, साहित्य में स्थान याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों को याद करना है। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 16वें प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको बताना था निपात किससे कहते हैं, और साथ ही उनके उदाहरण भी आपको लिखने थे, ठीक है। निपात शब्द किसे कहते हैं, उनके उदाहरण भी आपको लिखना था। तो निपात की परिभाषा आपके यहाँ पर दी गई है, साथ ही इसके उदाहरण आप देख लीजिए। इसके उदाहरण रहेंगे तुम ही, ठीक है, ही, आप यहाँ पर तक और भी, मात्र, यही आपके उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 16वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर लिखने थे। तो यहाँ पर आपके 3 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप 2 अंतर याद कर लीजिएगा। फिर आप 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बीमारी फैलने का खतरा क्यों होता है। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था 17वां वाला, तो ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। और आप 17वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको रीढ़ की हड्डी एक अंकी का उद्देश्य लिखना था। तो ये आपका 17वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपका 18वां प्रश्न आता है, ठीक है। 18वां प्रश्न आप देख लीजिए, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, ठीक है। तो इस काव्यांश को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और साथ ही इसका आप अथवा भी देख लीजिए। तो अथवा में भी आपके यहाँ पर काव्यांश दिया गया है, ठीक है। और फिर आपको 19वां प्रश्न आता है। तो 19वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपके यहाँ पर गद्यांश दिया गया, ठीक है। दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ, तो इस तरह से दिया गया। और इसका अथवा आता है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। तो दोनों में से आपको एक करना है, और इसका आपको गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, और इसकी आपको व्याख्या और संदर्भ प्रसंग किस तरह से लिखना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 20वां प्रश्न आता है। तो इसे देख लीजिए, छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा आता है, एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषता लिखिए। फिर आपका 21वां प्रश्न आता है, जो कि आपका गद्यांश दिया गया, ठीक है। तो इसके भी आपके 3 प्रश्न दिए गए, इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर इसका आपका अथवा आता है, तो जो आपका यहाँ पर काव्यांश दिया गया, इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है। तो आप यहाँ पर दिले सारा त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए, और इसका अथवा आता, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फिर आपका 23वां प्रश्न आता है, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, जिसमें आपको निबंध लिखना था, ठीक है। निबंध लिखना है आपको किसी एक विषय पर। तो इस तरह जो पेपर वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न और जो आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन आएगा आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 नंबर और 4 नंबर की सॉल्यूशन करा देंगे। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।